आशीर्वाद आशीर्वाद गाने वाली। चलो सिर में मालिश कर लो जरा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ऑफिस में। यहाँ जो बेडरूम है मतलब गेस्ट रूम है अंडोला जी का, तो वहाँ से मैं यहाँ पर अंडोला जी और मेरा भाई आया था, उनको चाय देने आई थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से की जाए। और आज है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व घी संक्रांति। तो आज के दिन हम लोग तो मांस की रोटी खाते हैं और गाबे होते हैं जो अरबी के पत्ते, तो उनकी सब्जी बनती है। तो आप सभी को दिखाएंगे आज हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं घी संक्रांति। और आज के दिन घी खाना पड़ता है हर किसी को। पता नहीं, सब कहते हैं कि अगर कोई घी नहीं खाएगा तो गनेल बन जाते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसा होता है। और तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। आज का दिन देखते हैं हम क्या एंजॉय करते हैं। दोस्तों मैं दुनिया भर के काम करके आ गई। इन लोगों की ये 8 बजे बैठती चल रही है। 9 बज गए हैं, 9:30 बज गए। ये देखो 9:30 बज गए हैं। यहाँ से फोन करे जा रहे हैं चाय ला चाय ला, और ये उठे नहीं है। रात भर ये हरे कृष्णा मंदिर में थे 1 बजे तक। 3 बजे आया मैं। अंकित झूठ देख, तो 12 बजे से ही पहले घर आ गए होंगे। और अभी ये लॉबी, यहाँ ये ऑफिस के यहाँ सोने में सोए हैं ये 3 बजे ऑफिस। तो दोस्तों आज का वेदर देख सकते हैं, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है आज। ये आज मैं तुम्हें यहाँ का गार्डन दिखाती हूँ। हरियाली हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। और इसके पीछे ना यहाँ हमारा बगीचा है। ये यहाँ पर बगीचा है और इधर है गार्डन। तो दोस्तों चाय पानी तो इनका हो चुका है। इतने ऊपर रूम है ये। अब जरा घर के काम कर लिया जाए, नाश्ता वास्ता। तो दोस्तों खाना रेडी है। आज मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते, शिमला मिर्च बैगन की मिक्स सब्जी और रोटी। बाकी तो शाम को बनाऊंगी, अभी तो सिंपल ही बनाया है। मम्मी पापा के लिए लगा दिया है खाना, तो मैं पहले उन्हें दे के आती हूँ। तो दोस्तों मम्मी पापा को तो दे दिया है खाना। बाकी अंडोला जी, अंकित, इन लोगों ने तो अभी नहाया ही नहीं है, तो ये लोग पहले नहाएंगे, फिर इन सभी को मैं खाना दूंगी। अनाया भी अभी सोई हुई है। और अभी मैंने ना सिंपल ही खाना बनाया है, क्योंकि हमारे वहाँ घी त्योहार के दिन घी खाते हैं और मांस की रोटी बनती है, तो वो रात में बनाएंगे हम। अभी दिन में तो कोई खाएगा नहीं मांस की रोटी, तो रात में बनाएंगे। और अपने घी वाली ननद को तो ज़रूर बुलाने वाले हैं हम, वो घी लेके आएंगी। बाकी हमने भी मलाई रखी हुई है, तो मम्मी दिन में घर का घी भी बनाएंगी, क्योंकि अंडोला जी को ना हमारे ही घर का घी अच्छा लगता है। हम तो खैर कहीं का भी खा देते हैं, वो कहीं का नहीं खाते हैं। और मम्मी जो बनाते हैं ना मलाई से दूध रखे, तो मम्मी के हाथ का ही घी उन्हें अच्छा लगता है, तो अभी दिन में बनाएंगे। बाकी ननद को कॉल करती हूँ, उनको बुलाती हूँ। तो मेरे मतलब जो हमारे जमाई जी है ना, उनको मांस की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घी नहीं भी लाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन उन्हें हम बुलाएंगे मांस की रोटी खाने के लिए। मतलब मम्मी आप हमको तो इतना डांट रहे थे कि कोफ्ते वगैरह बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाए हैं, और अपना खुद कोफ्ते ना बनाकर डिटॉक्स पानी और फल फ्रूट खा रहे हो आप। शर्म नहीं आती आपको? अच्छी चीज़ खा रही हूँ। पेट में मांस की रोटी के लिए जगह बनानी है ना। मैंने खाली एक कोफ्ता टेस्ट कर लिया। गाइस अभी शाम को एक ना मम्मी को मांस की रोटी इतनी पसंद है कि मैं 5 खा लेती हूँ। 5 नहीं खाती हूँ मैं, 2 खाती हूँ बस। मम्मी बोली मतलब, और उसमें घी भी बिल्कुल पूरा डब्बे भर डाल दिया। इतना भी झूठ मत बोल। जितना 2 रोटी खाती हूँ मैं बस। जितना बुआ और अभी कोफ्ते भी खाऊंगी। जितना आज बुआ घी लाएगी उतने सब मम्मी खा लेगी। हाँ आज बुआ भी आने वाली है ना, और फिर हमसे कहेंगे कि और फिर जब हम घी मांगेंगे तो हमें कहेगी गाय भी आ रखी है हमारे घर में। आज बुआ, मैं घी खाती ही नहीं हूँ। आज बुआ आएगी। मैं नहीं खाती दोस्तों, बिल्कुल भी घी नहीं खाती हूँ। हाँ मैं पराठे और या हाँ गाइस मम्मी घी नहीं खाती है, हमें तेल खाती है। तभी याद है। ये तेल को खत्म करने के लिए पी रही हूँ 1 गिलास पानी। हनी तो सीधा है, ये बनी झपट जा रहा है, सबको काटने आ रहे हैं, इसके लिए मास्क ले लिया यहाँ पे। अब मास्क पहन के जाएगा ये जहाँ जाएगा। उसका इतना बड़ा है।
कोरोना चल रहा है इसके लिए। दिखा तो कैसे। मुंह इतना छोटा है। अब हम इसको बाहर खोल रहे हैं तो इसको मास्क पहना के खोल रहे हैं। तू भी बहुत बोलती है, मैंने तेरे भी लगा देगा ऐसी। मुझसे बहुत ज्यादा बहस कर दिया ना, तो इस बिल्ली को बीवी से बहस जिंदगी में तहस नहस, पता है तुम्हें? तेरे भी लगा इसलिए बहस मत करना, अच्छे से बहस हो जाएगी। मैंने देख लिया। ये देखो, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारे बिल्लियों का नाम मैंने एक का नाम किट्टी रख दिया, एक का नाम स्वीटी रखा है। किट्टू ये कीटाणु उठा के ले आए रोड में से, ये इनको पाल रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे समझ रहे हैं अपने आप को। यार सही कहा बेचारे, अपने आप को छोटा बच्चा समझते हैं ये। छोटे बच्चे रोड में जो बिल्ली कुत्ते दिख रहे हैं उनको पकड़ के खल्ले आ रहे हैं। किसी के बच्चे तो होंगे वो भी। बीवी मत उठा लाना किसी दिन। झुंतरी फन के उसको रोड में फेंक आऊंगी मैं। बिल्ली तो फिर भी जानवर है, ये बच छोड़ दिया मैंने उसे। अरे वो कोई आया। हाँ आजा बेटा आजा, खोल। गाइस यहाँ पे फिलहाल मम्मी आ गई है भिंडी तोड़ने। मैं नागिन तो सपेरा, डर लगती है यार अकेले में। एक तो वो नाग यहाँ से गया भी नहीं है ना वो, अब पता नहीं गया नहीं गया उस दिन मम्मी को बड़ी दया आ गई थी यार वो नाग में। मम्मी ने कहा कि ये भी मेरे बच्चों की तरह ही है। क्योंकि अभी मुझे और तहलका मचाना है, इतनी जल्दी मरना नहीं है। ये पत्ते भी हिल रहे हैं तो मेरे प्राण कहाँ पर है। सोचो आपने वहाँ से भिंडी निकाली, फट आपके गले में एक सांप। दोस्तों मैं गावे तोड़ने आई हूँ, गावे तो मुझे भिंडी भी दिख पड़ी है यहाँ, ये कुछ कुछ। वैसे भिंडी अब खत्म है, देखो सारी हरियाली खत्म हो गई भिंडी की। ये बच्चे खुचे वाले बच्चे हैं अब ये बस। मम्मी और ये मम्मी को धोई नहीं हो रही है, पता नहीं पूरे साल भर की सब्जी आज ही ले रही शायद। इतने ही गावे मिले यार, ज्यादा नहीं मिले, बस इतने। मुझे दोस्तों बस इतने ही ये गावे मिले खेत में। अरबी के पत्ते उतने हो रहे हैं और गावे इतने से निकले। फिर थोड़ा भिंडी ले आई, थोड़ा तुरई ले आई, और ये देखो ये मांस की दाल हमने भिगा दी है, इससे बनेंगी रात को रोटियां। सब्जी भी बनी है, कोफ्ते हैं, दाल चावल सलाद। अब खा लेती हूँ। हम सब ने दाल चावल खाया, ये लड़की फिर कुछ बना के ले आई। क्या है ये? सोया चाप चॉपस्टिक। ये सोया चाप बना के ला गई चॉपस्टिक। अगरबत्ती के डंडे में तो वो कर रही है। चुप रह चल। सीख का है वो। अबे जा। अगर दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं, तो हलवा है यहाँ पर तैयार। इसमें मैंने पतोड़े यानी कि गुनुके बनाऊंगी, तो इसमें चने की दाल और चावल भिगाए हैं। साथ में मम्मी और पापा के लिए जूस बना है। मांस की दाल भिगाई है। भाई आज तो बहुत काम है। ये गावे हैं, अब करती हूँ तैयारियाँ शाम की। ननद भी आने वाली है। लुआ है तो ये जूस तेरा नहीं है? हाँ दादी ऐसा करते हैं ना पहाड़ी में, आप भी ब्लॉग बनाओ। हाँ कोई नहीं, आप दादी की कमी रह गई ब्लॉग बनाने की। दादा नहीं यार, दादा को देते जूस, लो दादा। ये वरना ये नीचे बैठ जाता है पूरा। तो दोस्तों मांस की रोटी बनाने की तैयारी हो चुकी है। देखो लहसुन मिर्च अदरक हींग जीरा और ये गंदरेंडी है, तो ये सब मैं पीसने वाली हूँ। मतलब ये थोड़े ज़्यादा पीसूँगी मैं, तो मुझे गुनुके भी बनाने हैं थोड़े से, और ये मांस की दाल भी पीसनी है। और इनको देखो फिर इसे भूख लगी। भैया इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। चॉपस्टिक फ्राई कर रहे थे इसने, वो नहीं खाए। अंडोला जी ने खाए वो सोया चाप, और अब ये फ्राइड राइस बनाने लग गई। इसको मसूर की दाल पसंद नहीं है ना, तब मेरे बच्चों को ना कोई ज़रूरत नहीं है माँ बाप की। अगर खाना नहीं दे रहे हैं तो खुद ही बना के खा ले रहे हैं ये दलिद्र बच्चे। जाओ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बल। अब मैं इसके बना रही हूँ पतोड़े, और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए होगी ना तो मुझे कमेंट करना, और मैं इसकी रेसिपी ना शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी। तो आप इसमें ही फुल देख रेसिपी बहुत टेस्टी होते हैं दोस्तों। मैंने तो शादी से पहले से ही खा रखे हैं, और मेरी नानी ने मुझे बनाने सिखाया ये गुनू के पतोड़े इस टाइप से। बहुत ही इजी तरीके से बनाती थी मेरी नानी, और खाने में भी टेस्टी लगते थे और कड़वे भी नहीं लगते थे। तो मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ ये, जब भी गावे होते हैं ना तो बनाती हूँ, और घर में भी सबको पसंद आते हैं। इसकी रेसिपी दूंगी। ये मम्मी तो पता नहीं गनेल जैसे बना रही है। सब कह रहे थे गनेल बन जाते हैं, बल घी नहीं खाते, तो मैंने कहा गनेल को खा लेते हम, बनेंगे नहीं। तो मैं
ये बना रही हूँ अलग स्टाइल के पतोड़े। इनको इस तरीके से ऐसे आराम से फोल्ड करना पड़ता है। बस इसकी ये फोल्डिंग में ही बात है। जिसने ये अच्छे से फोल्ड कर लिया ना तो मुझे लग रहा है मेरा पेस्ट थोड़ा सा पतला भी हो चुका है। ये मैंने इसे पानी डाल के पीस दिया ना, कोई नहीं, फिर बन जाएंगे। दोस्तों मैंने सारे रेडी कर दिए हैं यहाँ पे। अब मैं इनको पकने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं पीसती हूँ दाल। पतौले क्या बोलते हैं इसे? एनु कह रही गुनु की बन गई, बल गुनु की। ये गुनु की बन गई देखिए। गेनू के ये मम्मी का सहारा लेना पड़ गया। यहाँ पे दाल धो रहे हैं, फिर यहाँ पे सिलबट्टा रखा है। ये दाल अब कौन पीसता है इसको? सिलबट्टे में तो किसी की हिम्मत नहीं है पीसने की। हम तो मिक्सी में भर भराएंगे इसको। एक जोशी जी की हिम्मत है, जोशी जी यहाँ है नहीं, वो भी लतड़ पतड़ कर देंगे जोशी जी भी। और ये पेंजू आ गया यहाँ। ये क्या चाहिए पेंजू? और इस घर में एक दक्षु है थोड़ा ध्यान रखने वाला। सोफे वोफे सब खराब हो रहे थे और ख़राब करने वाला भी यही है, पूरी तान मार के बैठने वाला और सही करना है। कह रहा है अभी बुआ आने वाली है, बल जरा साफ सफाई कर देता हूँ। इज्जत रखता हूँ अपनी भी अपने घर वालों की। ये अपनी भी अपने घर वालों की भी बन। दोस्तों ये दाल मिक्सी में पीसी है। बहुत से लोग बेड़ू वाली रोटी बनाने के लिए सिलबट्टे में दाल पीसते हैं, तो मैं बिना सिलबट्टे के ही इतनी बढ़िया और टेस्टी रोटी चूल्हे में ही बना देती हूँ, वो भी फुलके वाली। तो ये दाल में वैसे भी हल्दी मिर्च मसाले लहसुन सब चीज़ पहले पेस्ट मिलाया हुआ है और सारे मसाले इसमें मिला दिए हैं। मैं इसको क्या करूँगी, सरसों का तेल लिया है, इसमें थोड़ा अजवाइन का तड़का लगाया है। तो ये सारी दाल को ना मैं इसमें हल्का हल्का सारे मसाले मिला के भून लूँगी। इससे दाल भी पक जाती है और रोटी बनाते समय भी हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही फुलके वाली रोटी बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों ये वाली ट्रिक मम्मी को ना मम्मी की दोस्त ने बता रखी है। मम्मी कह रही थी कि मेरी तो मांस की रोटी रोज़ फट जाती है, दुख सुख लगे होंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको मांस को सरसों के तेल में या घी में, वो हलवाई चिन्ह है। अच्छा उनके पति हलवाई थे बल तो मम्मी कह रही भून लेते हैं हम, उसके बाद रोटियां बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया रोटियां बनती हैं और वाकई में बहुत अच्छी है। जब से हमें पता चला ना, हम ऐसी मांस की उड़द की दाल को ऐसी भून के हम भी ऐसी बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी। जरा अच्छी तेल डालना और हिलना है उसी जगह पागल के आलू कच्चा कच्चा भी नहीं रहता है और रोटियां तो ऐसी फुलके बनते हैं ना, बहुत टेस्टी और खाने में भी बहुत टेस्ट आता है। वो कच्ची वाली उड़द की रोटी तो अब तो हम भूल ही गए उसे खाना, जो ये सिलबट्टे में पीस के बनाते थे ना, अब हम भून के ही बनाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाना, जिसकी रोटियां सब सीख गए। मम्मी पूजा हर कोई किसी को भी बता दिया हमने ये सब। ये ट्रिक सबसे अच्छी है। जिसको बेड़ू रोटी मांस की रोटी जिससे फट जाती है, नहीं बन पाती है, तो ऐसे ही दाल को बढ़िया करके भून लेना सारे मसाले मिलाकर, उसके बाद रोटी बनाना और गैस में ही बनाना। इतनी बढ़िया रोटियां बनेंगी ना, आप चूल्हे और सिलबट्टे की भूल जाओगे। दोस्तों दाल भून के यहाँ पे रख दी है। अब बस रोटी बनानी है, थोड़ा रायता बनाती हूँ। तो दोस्तों सब्जी लेके आ गई मैं। खेत में कितनी भी सब्जियां हो ना, बाजार से सब्जी तो लेनी ही पड़ती है। ये सब सब्जियां तो होती नहीं है। अरबी पसंद है अंडुला जी को, तो अरबी आई है। ये देख बुआ त्योहार की शुभकामनाएं ढेर सारी। घी त्योहार की जमाई जी की नजर आते ही गुनुके में पड़ी और पहला उन्होंने ही ट्राई किया है। कैसे हो रहे प्रकाश? बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहे। और खाओगे? बिल्कुल एक और खाऊंगा। बिल्कुल एक और खाऊंगा। और पापा जमाई जी ने तो चाय छोड़ रखी है, बुआ चाय पी रही है। कैसे हो रहे? चाय तो खाएगा? बच्चे नहीं खाते हैं इसको। एनु तो पता नहीं गनेल कह दे रही इनसे, कह रही मम्मी गनेल बनाया है वो तुमने। तेल बहुत हो रहा है। तो दोस्तों अब बना लेते हैं रायता। रोटी के साथ रायता भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो रोटियां घी के साथ खाएंगे। ये राई पिसी हुई है, तो अब मैं बना लेती हूँ रायता। और ये ननद पता नहीं क्या क्या भर के लाई है, अभी खोलते हैं इसको। तो मैंने इनके सिर में घी लगाया ना, और ये कह रहे पैसे दो बल घी लगाने जैसे। हरेला थोड़ी अच्छा घी है वो, देख घी। दोस्तों देखो ताजा घी आया था। सब आज मांग में लगाते हैं घी, मेरे पापा लगाते थे, मैंने इन सबके सिर में लगा दिया थोड़ा थोड़ा घी, सबको चप चप कर दिया। अब रोट नहीं खाइया बल,
अब ननद को, अरे अभी शांति दी आएंगे उनके लिए रख दो। हलवा खिला दिया, पजीरी खिला दी है, मेवा पाक खिला दिया है, ये धनिया पजीरी खिला दी है। जो फूल वहाँ से ले आए, कौन से पेड़ में लगे थे? अरे यार ये एक छोटा सा बच्चा आया था ना, उससे लिए मैंने। अब इनको रोटी खाने की दम है नहीं है, पता नहीं। गुनू के खिला दिए हैं। ससुराल में आके दावती होनी है और कुछ नहीं बस। ये आ गया है दूध, दही और घी, सबसे मेन। जिसका कह रहे ना तो रोटी में, मैं रोटी नहीं खा रही, बल मेरे को ये दे दे बल। जाओ ले जाओ। मंजू तुम लाए हो नहीं इनके लिए, ये डब्बा ही लेके जा रहे हैं नहीं तो। एक मेहमान और आ गई हैं हमारी, है मांस की रोटी। अरे घी लगाने इनके भी, शांति बुआ के सिर में। रुको तुम्हारे सिर। तो दोस्तों ये पहली रोटी गाय के लिए रख दी है, मांस की रोटी। घी लगा के थोड़ा सा उसमें मीठा भी डालते हैं, तो चीनी लगा के ये सुबह जब गाय आएगी तो गाय को खिला देंगे। मम्मी ने यहाँ इतनी ढेर सारी मांस की रोटी बना दी। इतनी बढ़िया बढ़िया फूली थी वो, इतनी देर में आई थी यहाँ मैदान में। कोई बात नहीं। बुआ इनके बैठ, अरे इतनी आटा है, अभी आप 10 और फुला दोगे। वहाँ घी गर्म हो गया है, दादी का खाना लगने लग गया है। यहाँ बुआ इंतजार में बैठी है। सबसे पहली थाली बुआ को ही चाहिए। नहीं चाहिए। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया रोटियां फूल रही हैं। दादी कह रही मुंह फोड़ दूंगी बल तेरा, मेरे घर का घी चाहिए बल। ये नैतिक को ना अपने घर का दूध दही घी सब अपने घर का पसंद है, यहाँ नहीं खा रहे। गनेल बनना है क्या? दो सींग बन जाएंगे ऐसे ऊपर को। और ये एनु को देखो, ये ऐसे ही मेरे पति के हाल हैं, अपने घर का घी चाहिए बल, और उनके लिए अलग से हमने घी बना। तो हमारे अंडोला जी ने, रुको यार मेरे से कह रहे बड़े घी लगाने वाली। ये लो सिर में मालिश कर लो जरा इसकी, ऐसे करके ऊपर को करते हैं। ये मेरे तुम्हारे ससुर जी की वो है, ये ससुर जी ने सिखा रखा है मेरे को। इतना सीख के लाई हूँ मैं मायके से सिर में घी लगाना। तो घी का कटोरा भरा है, रोटियां बनी है फर्स्ट क्लास। ये रोज की तरह अपने आसन में यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब रोटियां खा के बताओ कैसी हो रही है। ये बुआ की तो यही रोटी खत्म नहीं हो रखी है। अच्छी हो रही है रोटी। सही हो रही है। जम के क्यों नहीं खा रहे हो? खा लिया, दो खा ली। 2 रोटी तो एनु भी खा चुकी है। ये बच्चे खाएंगे, हमारी ये जनरेशन के बच्चे खाएंगे। चैतन्य तिवारी जरा ऊपर को दिखाओ, मैं हूँ। चैतु की स्माइल देखो, चैतु की स्माइल कितनी क्यूट है। देखो चैतु हंस, ये देखो वो जा शर्मा गया है। चलो भाई 2 और खाना है, तुम्हारे लिए 2। कैसी हो रही रोटी रे? है दक्षु कैसी हो रही रोटी? कैसी हो रही? तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटी फूल रही है। चूल्हे में भी इतनी बढ़िया रोटी नहीं फूलती है, इतनी बढ़िया ये गैस में फूल रही है। थाली सज चुकी है, मांस की रोटी बन चुकी है। वैसे लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने खा भी लिया है। ये हमारे घर का घी है, ये बुआ के यहाँ का, ये अलग ही चमक है इस घी में। और आधा कर दिया देखो डब्बा, अभी तक फुल था। 1 टिप्पन भर के मैंने शांति दी को दे दिया इसमें से, तो थोड़ा कम हो गया ये। तो दोस्तों सबका खाना पीना हो चुका है। नैतिक और चैतु ही बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ, बाकी सब खा पी के अलग अलग दिशाओं में है। और लास्ट में मेरा नंबर है। बहुत टेस्टी रोटियाँ हो रही है वाकई में। सबने 2-2, 3-3 तो खाई। इतना सारा मसाला बना था, इतना सा बचा हुआ है, वो भी सुबह अंडोला जी के लिए और बना दूँगी मैं। और आज का दिन हमने बहुत ही अच्छा एंजॉय करा। और अब ये भर भर के कटोरे, वैसे तो मैं घी खाती नहीं हूँ, लेकिन कहीं गनेल बन गई तो आधी गनेल तो वैसे ही हूँ मैं, कहीं अच्छे से गनेल बन गई तो फिर डर के मारे में खा रही हूँ। ननद बहुत टेस्टी घी भी लेके आई है, तो ये घर का अभी ताज़ा घी है, तो मैं खा ले रही हूँ, मतलब रोटी के सामने खा ही लेती हूँ। तो दोस्तों मांस की रोटी खिला पिला दी है। दही दूध के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली घी के लिए। ऐसे ही आते रहना, जाते रहना, घी लाते रहना हम तुम्हें खिलाते रहेंगे। ठीक है नहीं? हमारी जी भी बिल्कुल टसन में है, अरे तार वार बिल्कुल कतई। रोटी वोटी खिला के थक गए हैं, मुंह से चबा चबा के। रोटी कैसी हो रही फिर? बढ़िया
बढ़िया औरती। आपको आप खिलाओगे ये बताओ? अरे जब आते हो तुम, बस शर्त एक ही रहेगी, घी ले आना। घी तुम्हारा, रोटी हमारी। ये देखो तुम्हारी बीवी ने बोल दी बात। वैसे भी वो मायके देने में कतराएगी थोड़ी, एक बहाना हो गया उनको भी कहने का। पति के सामने सपोर्ट यहीं का पल रहा बल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मिल ले आए तो मुझे कुछ। अच्छा ये फिर बैठ गया तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। दक्षु हट जा, लग जाएगी बेटा। ओके बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। नहीं नहीं भाग जाएगा वो, जाओ जाओ तुम जाओ, चले जाएगा वो। ये देखो ये दक्षु को देखो, ओ दक्षु यहाँ लग जाएगी। दक्षु यहाँ आ जा, ये पागल हो गया ये। खुरापाती औलाद तो ऐसी पैदा कर रखी है ना मैंने, ये खुरापाती करने में फर्स्ट ठहरा। चलो हनी अंदर चलो। हनी बनी, उससे ज्यादा अच्छे तो ये हनी बनी है, एक बार कहने में कहना मानते हैं, जो कहूंगी वो करते हैं ना। ये देख। तो दोस्तों घी संक्रांति का त्योहार भी हो गया, ननद भी चले गए हैं खा पी के, और अब जरा किचन और बर्तनों का ढेर साफ कर लेते हैं। रात के बज चुके हैं 10:30 और मैं भटकती आत्मा जैसी अभी मतलब जागी हुई हूँ। आधा घंटा तो मुझे बर्तन धोने में ही लगेगा। मतलब मेरा रोज का यही नियम है, 11 साढ़े 11 मुझे सोते सोते बज ही जाते हैं। अब फिर कल से बच्चों का स्कूल भी है, 2-4 दिन बच्चों ने खूब मजे कर लिए हैं, छुट्टी थी। कल से फिर से 5 बजे उठने की ड्यूटी लग जाती है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, घी भी खा लिया है। तो दोस्तों ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी घी त्योहार और हैप्पी डे, टेक केयर।